वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9 का जो हमारा साइंस का 3rd चैप्टर चल रहा था परमाणु एवं अणु, उसके हम एनसीईआरटी इन टेस्ट क्वेश्चंस देख रहे थे। उसका ये पार्ट 2 है। आगे के क्वेश्चन हम इस पार्ट में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पेज नंबर 44 है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आइए उनको देखते हैं। तो जैसे उन क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न के सूत्र लिखना है, तो ये हमें 4 दिए हुए हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनका हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले है सोडियम ऑक्साइड। तो हमने उसमें देखा था, पढ़ा है हमने थ्योरी में कि हमें पहले प्रतीक लिखना पड़ता है, फिर हम संयोजकता लिखते हैं और इनका आपस में कैंची गुणा कर देते हैं तो सूत्र बन जाता है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड किन किन से मिलके बना है? सोडियम से और ऑक्सीजन से। तो हम पहले जिन तत्वों से मिलके बना है उनके हमने प्रतीक लिख दिए। तो यहाँ पे हमने सोडियम लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। अब सोडियम के नीचे हमने सोडियम की संयोजकता लिख दी, तो +1 होती है। ये संयोजकता भी सारणी दी हुई है एनसीईआरटी में, आपको याद करनी है। और ऑक्सीजन की होती है संयोजकता -2। अब हमने कैंची गुणा किया तो ये जो ऑक्सीजन वाला -2 है ये पहुंच जाएगा सोडियम के पास, और ये सोडियम का जो +1 है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो बस बन जाएगा हमारा सूत्र। तो Na2O1। अब इस एक को लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो इसलिए Na2O। अब अगला जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड किस किस तत्वों से मिलके बना है? एल्यूमिनियम से और क्लोरीन से। तो हमने पहले तत्व लिख दिए एल्यूमिनियम क्लोरीन। अब क्लोरीन की संयोजकता होती है -1। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी तभी आपको बनेगा। और एल्यूमिनियम की होती है +3। अब हमने कैंची गुणा किया तो ये जो +3 है ये पहुंच जाएगा क्लोरीन के पास, और ये जो -1 था ये पहुंच जाएगा एल्यूमिनियम के पास। अब हो जाएगा Al1Cl3। पहले ही पता है L1 का कुछ खास मतलब होता नहीं है, तो 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा क्योंकि अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 है ही। तो AlCl3 हो जाएगा इसका आंसर। सोडियम सल्फाइड, इसमें कौन कौन से तत्व है? इसमें है सोडियम और सल्फर। तो हमें सल्फर की हमें पता है -2, और सोडियम की अभी ऊपर ही देखी थी हमने Na+1। आपस में इनका कैंची गुणा करेंगे, इसको 1 मिल जाएगा, सोडियम को 2 मिल जाएगा, Na2S। ये देखो सोडियम सल्फाइड और सोडियम ऑक्साइड लगभग एक सी, क्योंकि इनकी संयोजकता एक सी है, तो इसलिए Na2O और यहाँ Na2S। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है ये। अब इसमें हाइड्रोक्साइड की होती है संयोजकता -1 और मैग्नीशियम होती है +2। तो MgOH का होल ट्वाइस। तो OH के दोनों को है, OH पूरे को +2 मिली ये संयोजकता, इसलिए उसको कोष्टक में बना के बाहर 2 लिखा है। अब अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखना है हमें। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको ट्वाइस बोलते हैं। MgOH का होल ट्वाइस, इसको ऐसा बोलेंगे पूरा, और इसको बोलेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी कि SO4 के होल में, SO4 टोटल में हमें तीन इसकी संयोजकता दी हुई है। अब इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम से मिलकर बना है और ये सल्फेट है, ये इसलिए एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया इसका नाम। और ये CaCl2 ये हो गया क्लोराइड, और ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु, क्लोराइड का, तो कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4। अब पोटेशियम सल्फेट है इसका नाम, ये हो गया पोटेशियम और ये हो गया सल्फेट, SO4 सल्फेट है। KNO3। अब ये K हो गया पोटेशियम और NO3 होता है नाइट्रेट, तो अब ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। और CaCO3, तो Ca होता है कैल्शियम और CO3 होता है कार्बोनेट, तो इसका पूरा नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगला क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं। तो यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों का हम प्रतीक लिखते हैं और उसी के अनुसार हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो वही मतलब है कि उसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है रासायनिक सूत्र।
और इतना बड़ा बड़ा नाम कब तक लिखते रहेंगे, ये छोटा पड़ जाता। तो हम हर एक अभिक्रिया में आसानी से लिख भी सकते हैं, वरना पूरा लिखते रहे पोटेशियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इतना बड़ा। तो ये प्रतीक के जरिए हमें लिखने में भी और समझने में भी आसानी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे भी एग्जाम्पल ही थे। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी रासायनिक सूत्र ही तो है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो गया CaCO3, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान है? तो H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है हमें बताना है। तो H2S में 2 है हाइड्रोजन के परमाणु और 1 है सल्फर का परमाणु। तो हमें कुल बताना है, ऐसा तो उन्होंने सबको मिला के बताना है कि कुल कितने हैं। तो 2 हाइड्रोजन के जोड़ लिए, 1 सल्फर का, तो टोटल हो गए 3। अब PO4 3- में देखते हैं आयन में। तो ये 3- तो इसका आवेश है और ये मिलके बना है 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन से, यानी कि टोटल हम देखेंगे तो 4 + 1 5 परमाणु से मिलकर बना है। अब NCERT के पेज नंबर 46 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH, इन सारे यौगिकों के हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। और आणविक द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं? यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, उन तत्वों के हम परमाणु द्रव्यमानों को आपस में जोड़ देते हैं और बस हमें यौगिक का आणविक द्रव्यमान पता चल जाता है। और इसके लिए इन जो इतने सारों में हमें काफी सारे नए नए तत्व दिए हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, इनके परमाणु द्रव्यमान हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 1 U, ये हमें याद ही करने पड़ेंगे। नाइट्रोजन का 14 U, क्लोरीन का 35.5, कार्बन का 12 और 16 ऑक्सीजन का होता है 16। आइए अब इसमें देखते हैं हम इनको निकालते कैसे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं H2 को। तो H2 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, और 1 हाइड्रोजन के परमाणु का हमने अभी देखा ही था 1 U। तो 2 × 1 2 U हो जाएगा H2 का आणविक द्रव्यमान। ऐसे ही अब O2, 1 ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ देखा हमने 16 U, और इधर कितने परमाणु है ऑक्सीजन के? 2, तो 32, 16 दूनी 32। क्लोरीन के 1 परमाणु का होता है द्रव्यमान 35.5। अब 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 71 U। अब CO2 में 1 है कार्बन का परमाणु, तो कार्बन के 1 परमाणु का होता है द्रव्यमान 12, 12 × 1। ऑक्सीजन का होता है 16, 1 का, 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16, तो 32 + 12, 2 2 4, 3 1 4, 44 U। अब आए CH4 मीथेन। तो ये इसमें भी कार्बन का 1 ही है, तो 12 × 1, और हाइड्रोजन के 4 हैं, तो 1 × 4, यानी हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 4 + 12 16 U आंसर हो जाएगा। अब C2H6 में कार्बन 2 है, तो 12 का गुणा हम अब की बार 2 से करेंगे, और हाइड्रोजन इसमें 6 है, तो 12 दूनी 24 + 6, 24 6 30। अब अगला है C2H4। अब इसमें कार्बन 2 है, तो 12 का गुणा 2 से करेंगे, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 × 1। अब 12 दूनी 24, 24 24 + 4 28 हो गया इसका आंसर। अब NH3, एक नाइट्रोजन का होता है 14, और इसमें 1 ही नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन है 3, 14 + 3 17। अब CH3OH, तो इसमें 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है हाइड्रोजन का परमाणु, तो 4 × 1 भी सीधे कर सकते थे, लेकिन अलग अलग सही है। तो 12 × 1, क्योंकि एक है कार्बन का, 3 × 1 ऑक्सीजन का 16 और 1, तो 12 3 16 1, 3 2 5 6 11 1 12, 12 की 2 और 1 हासिल लगी, तो 1 2 और 1 हासिल की 3, 32 U इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान बताना है। ZnO, Na2O, K2CO3। अब इनमें इन्होंने पहले ही दे ही दिया है कि Zn का परमाणु द्रव्यमान 65 है, Na का 23 है, K का 39 है और C मतलब कार्बन का, K मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Zn मतलब जिंक। तो और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 यू। वही जैसे अभी ऊपर किया है कि जितना 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 होगा उनको जोड़ते जाएंगे, बस निकल आएगा सूत्र का द्रव्यमान। तो बस निकाले। तो इसके लिए ZnO, इसमें एक जिंक है, एक ही ऑक्सीजन है, तो एक जिंक का है 65। और देखो ये कोई याद जिंक वगैरह भी याद करने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने बड़ा है इसका तो अभी इन्होंने दे ही दिया क्वेश्चंस में। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक वाले हैं जिनका हमें ही याद करना पड़ेगा, 20 तक तो हमें याद होने ही चाहिए, तो इसलिए इनको कोशिश कीजिएगा याद करने की। अब इसमें देखते हैं, तो 65 गुणे 1 कर लिया और ऑक्सीजन का 16 गुणे 1, तो 65 प्लस 16, 5 6 11, 6 1 7 1 8, 81 यू इसका आंसर हो गया। अब Na2O में सोडियम 2 है, 23 गुणे 2 46 और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 46 और 16, 6 6 12, 4 1 5 1 6 62 यू इसका आंसर हो गया। K2CO3। अब इसमें एक एक पोटेशियम का 39 यू और पोटेशियम है कितने 2, तो 39 गुणे 2 तो 78 हो गया। अब 12 गुणे 1, 12 एकम 12, 16 3 48। अब सबको जोड़ दिया, 8 2 10 से 18, एक हासिल की, 7 1 8, 4 12 1 13, 138 यू। इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में जितने क्वेश्चंस दिए हुए थे वो सारे खत्म होते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हम आंसर्स अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जो भी हाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो वो भी बताएं कि ऐसा ऐसा आप इम्प्रूव करें। कोई टॉपिक अगर आपको स्पेशली रेकमेंड करना है कि ये टॉपिक बताइए तो वो टॉपिक भी आप लिख दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।